राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा। सारानज श्रमभिता स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परमुदार महामहिमाशाली अत्यंत करुणा में श्री युगल सरकार एक प्रेम के अधीन होते हैं। ज्ञान, कर्म, योग, अन्य जितने भी साधन हैं वे इन्हें रिझा नहीं सकते, केवल प्रेम के अधीन है। जिस उपासक के हृदय में, जिस महाभाग्यशाली के हृदय में ये प्रेम जागृत हो जाता है, बस वहीं हमारे प्रभु अधीन दिखाई देते हैं। वे जैसे जैसे चाहता है वैसे वैसे प्रभु उसके साथ खेलते हैं। जैसे चाहता है वैसे प्रभु खेलते हैं। बहुत प्यार प्रभु उसके ऊपर करते हैं, क्योंकि उसने सारा प्यार प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। केवल प्रेम और कोई उपाय नहीं। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, प्रेम रूपा भक्ति यही सर्वोपरि है। इसी से प्रभु को पाया जा सकता है और कोई उपाय नहीं। सातु कर्म ज्ञान योगेभ्यो अप्यधिकतरा। वह प्रेम रूपा भक्ति कर्म, ज्ञान और योग से भी बढ़कर है, श्रेष्ठतर है। भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। और किसी जगह सुना नहीं जाता कि ज्ञान से अधीन हो गए, योग से अधीन हो गए या कर्म के द्वारा अधीन हो गए। नहीं, जहां देखा भक्ति के अधीन देखा जाता है। भक्ति प्रेम ही है। हृदय में जहां प्रेम जागृत हुआ, भक्ति को सहज रूप से कहिए प्रेममयी सेवा प्रभु की। जहां हृदय में जागृत हुई, बस प्रभु अधीन हो जाते हैं। कर्म, ज्ञान और योग तीनों ही भगवत प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन भक्ति इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ है, तीनों से सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति, ज्ञान और योग में वर्ण, आश्रम, अधिकार आदि का विचार है। आप किस जाति के हैं, संन्यास सबको थोड़ी प्राप्त होता है, ऐसे नहीं है। चतुर्थ वर्ण के तो संभव ही नहीं। लेकिन यहाँ भक्ति में अहो बच स्वपचतो गरियान यद जिव्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, वो श्रेष्ठ है। स्वपच चांडाल जो आपका नाम रटन करता है, आपकी भक्ति से युक्त है। और दिखा दिया प्रभु ने। राजसूय यज्ञ में श्री परीक्षित जी महाराज का जो राजसूय यज्ञ हुआ, उसकी पूर्णता स्वपच वाल्मीकि जी के द्वारा कराई। प्रभु ने दिखा दिया भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। वर्ण, आश्रम, अधिकार
आदि का इन सब में विचार है। आपका हम ज्ञान के द्वारा प्राप्त कर लेंगे तो अधिकार होना चाहिए, हृदय की पात्रता होनी चाहिए, वैसी आपकी मति गति होनी चाहिए तब। और इसमें एक भय है, गिरने का भय है। भगवान से स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रभु मैंने ज्ञान के शिखर पे चढ़े हुए बड़े बड़ों को देखा है गिरते हुए, लेकिन जिसके हृदय में आपकी प्रीति जागृत हो गई वो गिरता नहीं। दिखाई देता है कि चूक हो गई, लड़खड़ा रहा है, पर उसका गिरना नहीं होता, वो प्रभु के ही कर कमल में रहता है। उसमें गिरने का वह है, लेकिन सच्ची भक्ति में भगवान की पूरी सहायता रहने के कारण कोई भी भय नहीं है, केवल भक्ति। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल हमारे प्रभु प्रेम के अधीन हैं। और ये प्रेम संतों के संग से, सत्संग से, नाम जप से जागृत होता है। या ऐसा कह लीजिए जो प्रेम हृदय में है, जो हमारा प्रेम बटा हुआ है, उसका मोड़ हो जाता है। बिना प्रेम के तो कोई जीव रह ही नहीं सकता। बस इस प्रेम का मोड़ हो जाता है संतों के संग से। भक्ति में भगवान की पूरी सहायता रहती है, उसे कोई भय नहीं रहता। और इसमें स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण, शूद्र सभी का अधिकार है। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, जे असि भगति जान परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु सम करहि, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आंख फिरहि पे पे लागी। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहहियान उपाय, ते 60 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो भगवान की भक्ति को छोड़कर भगवान से प्रीति ना करके ज्ञान आदि के विषय में लगे रहते हैं, भगवान की अवहेलना करते हैं, या जो भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोग गोस्वामी जी कह रहे हैं, ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी। ऐसे हैं मानो कि घर में काम धेनु बंधी हुई है, सुलभ है भक्ति भगवान की, लेकिन उसे छोड़ के खोजत आंख फिरही पे लागी। आकोड़ा का दूध, आंख का दूध, उसे पीने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं। ऐसे श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं। सुनु खगेश हरि भक्ति विहाई, जो भगवान की भक्ति को छोड़कर अन्य उपाय से सुख चाहता है, वे 63 गोस्वामी जी कह रहे हैं 63 महासिंधु बिनु तरनी, वे ऐसे हैं कि भवसागर महासिंधु समुद्र को बिना नाव के पार करना चाहते हैं। पैरी पार चाहे जड़ करनी, तैर के पार करना चाहते हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। ये जितनी भी बातें हैं, जोग, जप, दान, तप, मख, व्रत आदि जितने नियम हैं, राम कृपा नहीं करहि तसी, जस निष्केवल प्रेम। ऐसी कृपा का अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी कृपा उन लोग को प्राप्त नहीं होती जो केवल इनमें लगे रहते हैं। और जिनके हृदय में प्रेम है, तो भगवान उन्हें जितना प्यार करते हैं, जिन्हें जितना उनको दुलार करते हैं, ऐसा अन्य को नहीं होता। पन्नगारि सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन। आहा, पन्नगारि सुनु प्रेम सम, भजन न दूसर आन। यह विचार मुनि पुनि पुनि,
करत राम गुणगान। पन्नगारी श्री गरुड़ जी महाराज, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, प्रेम के समान दूसरा कोई भजन ही नहीं है। आहा, हृदय में स्मरण चल रहा है अपने आराध्य देव का। भजन को जब तक हम बोझा मानते हैं ना, भजन करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और दूरी जब तक रहती तो समझ लो बहुत दूरी ही है। और जब ये होता है ना कि मेरे प्रभु हैं, मेरी श्री जी हैं, मेरे प्रिया प्रीतम हैं, तब भजन नहीं करना पड़ता, चिंतन उन्हीं का होता रहता है हर समय, मीठी मीठी स्मृति। जैसे संसार में संबंध हो गया, अपना मान लिया, तो वह दुर्गति का कारण हो गया। अब बिना प्रयास के देखो, केवल अपनेपन से स्मरण बना हुआ है हर समय, कामी ही नारी प्यारी, उसे गति दुर्गति की परवाह नहीं है, उसे केवल प्रीति है उसमें, कामिनी में, उसी के चिंतन में डूबा हुआ हर समय। बस इतनी सी ही बात है। ये साधन ऐसा ऐसा, ये सब वर्णित है यहीं लाने के लिए, इनका जितना वर्णन है वो इसी स्थान पर लाने के लिए है, नहीं तो बैठे रहो। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, काहू केवल भजन को, काहू के आचार वे अवहेलना नहीं कर रहे, पर कह रहे हैं कि वृत्ति है किसी किसी की, मानो हम भजन के द्वारा ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अच्छा है, हमारे आचरण पवित्र हो, ऐसा ऐसा बहुत अच्छा है, लेकिन व्यास भरोसे, इस भरोसे का तात्पर्य संपूर्ण चित्त वृत्ति श्री श्यामा श्याम के चरणों में अर्पित हो गई। अब उन्हें भजन थोड़ी करना पड़ रहा है, सोबत पांव पसार, अब भजन में हो गए। प्रयागदास मामा जी कहते हैं, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमत्ता सोवे, राम लला का सरवा। क्यों? संबंध स्मरण हो गया, संबंध की स्मृति हो गई। बस इतनी सी भजन की परिभाषा है। हर समय अपने प्रभु का स्मरण मीठा मीठा होता रहे, उनका नाम चलता रहे। बस आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, हम इतना पाठ करते हैं, इतने घंटे आसन में बैठते हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, पर उसका निवेशन कहाँ है? उसका परिणाम क्या है? आपके हृदय की धरा क्या है? क्या बिना प्रयास के सहजता से जिस अवस्था में भी प्रभु का स्मरण चल रहा है? नहीं, फिर बात नहीं बनी। अभी श्रम हो रहा है, श्रम एव ही केवलम। श्री गोस्वामी जी महाराज काकभूषुंडी जी की बात लिख रहे हैं, पन्नगारि सुनु प्रेम सम भजन न दूसर आन। इसी बात को मुनिजन विचार करके कि सर्वोपरि भगवान का प्रेम है, भगवान से प्रीति है, भगवान के चरणों का स्मरण है, भगवान के चरणों का आश्रय है, बस उन्हीं का गुणगान करते रहते हैं, उन्हीं की जय जयकार करते रहते हैं। अरे भगवान शिव से बड़ा कौन है? वे भी प्रभु का गुणगान करते रहते हैं, अखंड चिंतन में डूबे रहते हैं भगवान के। जब गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव के लिए कि उनसे पूछा आपके इष्ट देव कौन है, तो भगवान शिव इशारे से कह रहे हैं, इष्ट देव मम बालक रामा। बाल रूप श्री राम जी का यही मेरा आराध्य है, यही इसी की मैं चिंतन में हर समय बना रहता हूँ। अब अलग अलग प्रभु बड़े अद्भुत हैं महादेव जी, पांचों रस के आचार्य हैं, पांचों रस के आचार्य, शांत, दास, वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, सबके आचार्य है, अद्भुत। शांत रस की तो क्या कहें, ऐसा लगता है मनहु शांत रस धरे शरीरा, मूर्तिमान शांत रस श्री भगवान शिव के रूप में विराजमान। अब उन्हें को ये थोड़ी है कि कौन, नहीं, केवल इतना कार्य है, आप प्रसन्न हैं, मैं आपका सेवक हूं, आपके हर रूप का दर्शन करता हूं। जाते हैं ना यशोदा जी के यहाँ, जब लालजू प्रकट होते हैं, नंद बाबा के यहाँ प्रकट होते हैं, तो जाते हैं ना भिक्षा मांगने, दर्शन करने, और बस नेत्र से अश्रु प्रभा करते हैं, दुलार करते हैं। राम जी का जब प्राकट्य होता है तो भगवान जाते हैं, जहाँ भी उनकी लीलाएं हैं,
सख्य रस में तो प्रभु हनुमान जी के रूप में वही तो हैं, दास्य रस में वही तो हैं, हर समय प्रभु को दुलार करते रहते हैं। अद्भुत भगवान शिव, अद्भुत आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य भगवान शिव। वैष्णवा नाम यथा समूह, वैष्णवों के अग्रगण्य हैं। तो प्रेम से बढ़ के कुछ नहीं है, और हर समय वे स्मरण में डूबे रहते हैं। प्रभु का ही नाम, प्रभु का चिंतन, बस इतनी ही बात है, इतनी ही भजन की परिभाषा है। जैसा गुरुजनों से सुना है, अपने प्रभु का दृढ़ हृदय में भरोसा, उन्हीं की मीठी मीठी स्मृति, बस। आप चाहे आसन लगा के बैठो, आप चाहे लेटे रहो, आप चाहे सोफे पे बैठो, बस इतना होना चाहिए, इससे विलग नहीं रहना चाहिए। भरोसा केवल प्रभु का, स्मरण केवल प्रभु का, बस सारी बात बनी बनाई है। इतने से अब आपको पूछना ही नहीं पड़ेगा कि मुझे कैसे प्रभु प्राप्त होंगे, हर समय आप प्रभु में ही रहेंगे। इतनी सी परिभाषा है। और भक्ति फल रूपा है, साधन रूपा नहीं है कि ऐसा साधन करें फिर उसका कुछ फल होगा, नहीं। ये साक्षात फल स्वरूपा है, केवल प्रेम, केवल प्रेम, प्रभु से प्रेम। ऐसी ही प्रेम मूर्ति श्री भाई जी महाराज, भाई जी के व्यवहार से एवं साधना से बंबई के मारवाड़ी समुदाय में भाई जी की बहुत प्रतिष्ठा हो गई। देखो, केवल प्रीति, हर समय स्मरण, कैसी अवस्था हो गई, अब चैन नहीं है। इतनी भारी प्रतिष्ठा भाई जी की, बंबई जैसे शहर में बहुत प्रतिष्ठा भाई जी की। बड़े बड़े जो धनी मानी हैं उनसे भाई जी का परिचय, और भी सैकड़ों जनों से। लेकिन इस मान बढ़ाई के चक्कर से भाई जी निकलना चाहते थे, सब बुरा लगने लगा। भाई जी के मन में इस प्रपंच से उपरामता तेजी से बढ़ रही थी। कैसे? बस प्रभु प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे प्रभु से मिलना है, इतनी ही बात। हर समय उनके चिंतन में डूबे हुए। चिंतन से ही मिलने की विकलता बढ़ती है। जैसे जैसे हम उनका स्मरण करते हैं तो हृदय में एक मांग होती है, जिनका स्मरण कर रहा हूँ, जिनकी बात सुन रहा हूँ, उन्हें कब नेत्र भर के देखूंगा, कब मेरे नेत्रों के सामने आएंगे। इसी में फिर रोना होता है। जब तक अन्य भाव से कि किसी ने कुछ कह दिया और फिर हम प्रभु की कोई बात सुनकर रो रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन सच्चा रोना यही होता है जब हृदय में मांग पैदा हो जाती है, तब प्रयास नहीं करना पड़ता। वो क्यों रो रहा है पूछोगे नहीं, बस प्रभु देख लो, आप देख लो, इसी से उसकी बात बनने लगती है। सारे कार्य करते हुए भी मन प्रभु की ओर लगा रहता था। इतनी भजन की परिभाषा है। हर समय प्रभु में डूबे हुए, हर समय प्रभु में लगे हुए हैं। प्रभु तीव्रता से अपनी ओर खींच रहे थे भाई जी के चित्त को। भाई जी सोचने लगे कहीं एकांत में गंगा तट पर जीवन व्यतीत किया जाए। ज्येष्ठ संवत 1984 मई सन 1927 से निराकार के ध्यान के स्थान पर शिमला पाल के सदृश श्री भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष ध्यान होने लगा। इन दिनों भाई जी ताराचंद घनश्याम दास के मकान के सबसे ऊपर की मंजिल पर श्री रामकृष्ण जी डालमिया, श्री बनारसी दास जी झुंझुनवाला, श्री गंभीर चंद दूजारी जी के साथ रहते थे बंबई में। श्री सेठ जी की प्रेरणा से अग्रवाल महासभा के काम से कलकत्ता जाना पड़ा। वहां से भाई जी अपनी जन्मभूमि आसाम गए। इनके सास ससुर गुवाहाटी में रहते थे और उन दिनों वे अस्वस्थ थे। उनसे मिलने गुवाहाटी भी गए भाई जी। मन तीव्र वैराग्य से भरा हुआ था। कैसी अद्भुत अवस्था है। वैराग्य भेष लेके नहीं अभी गए, लेकिन ऐसी अवस्था है कि आगे जाके वैराग्यों के परमहंस श्री राधा बाबा भी इनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। घर में रहते हुए ऐसी अद्भुत अवस्था। इसलिए ये महापुरुष प्रकट ही इसलिए होते हैं कि कोई ये चिंता ना करे कि हम तो ऐसे हैं, हमें कैसे प्रभु की प्राप्ति होगी, ये बताने के लिए कि ऐसे ऐसे चलो, निश्चित प्रभु की प्राप्ति हो जाए। भाई जी तो कारक महापुरुष हैं। मन तीव्र वैराग्य से भरा हुआ था।
वहीं भाई जी ने बंबई की दुकान से अलग होने का निश्चय कर लिया। वहां से बंबई दुकान वालों को तार दे दिया कि धरू सौंदे माथे पाते के काम को बराबर कर दो। जितना उनका उसमें सहयोग था, बोले सब अब हमें हटा दो, उसका हिसाब किताब कर लो। वहां से बांकुड़ा से सेठ जी से मिलने गए भाई जी। अब इन्हें बंबई का रहना एक एक दिन भारी लगने लगा। इन्हें अपने फर्म श्री चिरंजी लाल हनुमान प्रसाद से अपना हिस्सा निकालना था। यद्यपि इनके पास उस समय पूंजी एकत्रित नहीं थी, पर फर्म में उस समय लाभ था। अतः साझीदार से अपना हिस्सा निकालने का दृढ़ता पूर्वक नम्र प्रस्ताव किया। उन्होंने पहले तो स्वीकार नहीं किया क्योंकि लाभ हो रहा है भाई जी के कारण, पर उसने माना नहीं। पर जब देखा कि भाई जी नहीं मानेंगे, इनकी उपरामता है, वे परिचित था इनकी वृत्ति से, इसलिए मनमाना जमा खर्च करा के जो मन में आया और भाई जी को फिर अलग कर दिया। भाई जी को धन की परवाह तो थी नहीं, उन्होंने जैसे कहा वैसे ही लिखा पढ़ी कर दी, कोई नहीं, और व्यापार से सर्वथा अलग होकर साधन भजन में मस्त हो गए। इधर कल्याण के प्रकाशन की योजना गीता प्रेस गोरखपुर से बनने लगी। श्री सेठ जी का जसीडी से तार मिला कि कल्याण का सब स्टाफ लेकर शीघ्र गोरखपुर जाकर दूसरे वर्ष का दूसरा अंक वहीं से प्रकाशित करो। भाई जी तो बंबई छोड़ने को ललायत थे ही। इन्होंने श्री सेठ जी को अपने गंगा तट सेवन की अभिलाषा से अवगत कराया। भाई जी ने सेठ जी से कहा पत्र के द्वारा, तो सेठ जी का उत्तर आया, 2-3 महीने गोरखपुर रहकर कल्याण का काम वहां के लोगों को समझाकर पीछे तुम जहां जाना चाहो वहां चले जाना और वहीं से प्रति मास छापने की सामग्री भेज देना। भाई जी को यह बात अपने मन के अनुकूल लगी। भाई जी कहीं एकांत में भजन करने के लिए विदा ले रहे हैं। यह संवाद आग की तरह चारों ओर फैल गया। जो जो सुनता वही अधीर हो जाता। भाई जी से रहने का आग्रह करने पर भी ये अपने निर्णय पर अडिग थे। भाई जी महाराज, भाई जी से बहुत प्रार्थना की गई कि आप रुक जाइए, मत जाइए, पर भाई जी अपने निश्चय पर दृढ़। भाई जी, सबने कहा भाई जी आप जा रहे हैं, मन बड़ा भारी है। इनके एक मित्र आए, हरिबख्श जोशी, वे भी भाई जी से मिले और कहा कि भाई जी आप जा रहे हो, हमारे मन को रुच नहीं रहा, बहुत चित्त भारी है, क्या करें। पर जैसी आपकी राजी, आपका भावी जीवन भी मैं ये चाहता हूं कि ऐसा ही पवित्र बना रहे और साधना में उत्तरोत्तर उन्नति रहे। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है कि आप किसी सत्संगी से पैसे का संबंध मत रखिएगा। ये भजन में विक्षेप डाल देता है, व्यवहार बढ़ जाएगा और जिस लिए निकले हैं उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए भाई जी को जोशी जी ने कहा कि मेरी प्रार्थना है किसी भी सत्संगी से आप पैसे का व्यवहार मत कीजिएगा। भाई जी ने इस बात की गांठ बांध ली और जीवन पर्यंत इसे निभाया। शरीर छोड़ने के 10 दिन पहले भाई जी से मिलने जोशी जी गोरखपुर आए तो भाई जी ने कहा, पंडित जी आपने मुझे बहुत बड़े दोष से बचा लिया। वह मुझे बराबर याद रही आपकी बात, उसके कारण मैं अनेक दोषों से बच गया। भगवान की कृपा से मेरा व्रत अक्षुण्ण बना रहा, बस निभ गया। शरीर छोड़ने से 10 दिन पहले कह रहे हैं भाई जी इन्हीं जोशी जी से। गोरखपुर जाने की तैयारी होने लगी और श्रावण शुक्ल 13 संवत 1984 11 अगस्त सन 1927 के दिन 35 वर्ष की अल्प आयु में, 35 वर्ष की अवस्था है बस अभी, व्यापार से सर्वथा विलग होकर अध्यात्म साधना के लिए बंबई से चल पड़े। रात्रि को दिल्ली एक्सप्रेस से रवाना होना था। स्टेशन पर एकत्रित सैकड़ों प्रेमीजन सिर्फ एक ही चर्चा कर रहे थे
क्या भाई जी सदा के लिए बंबई छोड़ रहे हैं? समाज के अनेक प्रतिष्ठित लोग आए थे, भाई जी ने सबसे अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना की। कैसा अद्भुत स्वभाव! क्या इनसे गलती होगी, लेकिन स्वभाव के कारण सबके प्रिय हो गए भाई जी। सबको सम्मान, सबको दुलार, और जाते हुए हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करा। और ऐसे ही जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ, उस समय भी सबको बुला के और कहा, तार भेजने लगे थे 2 साल पहले से ही सबको, कि यदि मेरे द्वारा शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा किसी को भी दुख पहुंचा हो तो सब कृपा करके क्षमा करें। 2 साल पहले ही सबको तार भेजना शुरू कर दिया। और जो प्रत्यक्ष हो सबसे से हाथ जोड़ के कि अब हम जा रहे हैं, कोई भी हमसे गलती होगी तो कृपा करके क्षमा करें। भाई जी बंबई छोड़ रहे हैं, तो वहां जितने सैकड़ों भाई जी के प्रेमी जन थे, सबसे क्षमा याचना किए कि हमसे जो भी त्रुटि हुई है कृपा करके क्षमा करें और आजीवन कृपा बनाए रखें, हम यही भीख मांगते हैं। गाड़ी रवाना हो गई, भगवान के नाम का जयघोष हुआ, सभी के नेत्र बरस पड़े। ऐसे प्रेमी जन जा रहे हैं तो भाई जी हाथ जोड़े सबकी और स्नेह भरी दृष्टि से निहारते रहे। इनका भाई जी नाम बंबई से ही पड़ा, जिसे बाद के जीवन में बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी ने अपनाए रखा। आजीवन फिर भाई जी को भाई जी कहने लगे। गोरखपुर पहुंचकर भाई जी एक बार गीता प्रेस में ठहरे एवं कल्याण के काम में लग गए। गीता प्रेस का कार्य उस समय भी श्री घनश्याम दास जी, श्री सुखदेव जी, श्री गंगा प्रसाद जी, पंडित लागू राम जी देखते थे। बंबई के साथी मित्र सभी भाई जी से मिलने को उत्सुक थे। उनका भाव सच्चा था, अतः प्रभु ने वैसी व्यवस्था की। अभी गोरखपुर आए 15 दिन भी नहीं हुए थे कि श्री राम कृष्ण जी डालमिया के विशेष कार्य से बंबई भाई जी को जाना पड़ा। अब यहां बड़ी सावधानी की बात कह रहे हैं कि जब उपासक के हृदय में भगवत प्राप्ति की दृढ़ता होने लगेगी, भगवत साक्षात्कार की योग्यता आने लगेगी, भगवत साक्षात्कार होने वाला होगा, तो उससे पहले परीक्षा आती है। भगवत साक्षात्कार के पहले प्राय परीक्षा होती है, निश्चित। बड़े बड़े संतों की हुई है, ये परीक्षा होती ही है। भाई जी की भी परीक्षा का समय आया, या तो प्रलोभन या भय, दोनों में से एक चीज। प्रलोभन में यदि नहीं फंसे तो फिर भय, और भय से भी यदि भयभीत नहीं हुए तो फिर प्रभु सामने खड़े हैं, आगे खड़े हैं। ये आएगा ही आएगा। और आप कहोगे कब आएगा? कोई सीमा, कोई समय? हाँ, जितनी तीव्रता से आप भजन में लगोगे, जितनी तीव्र गति से आप भजन में लगोगे, प्रभु की ओर बढ़ोगे, उतना जोर से आएगा। हो सके रोज आने लग जाए। आपकी अपमान, आपकी अवहेलना आपको बहुत है, नीचा दिखाना, कटु शब्द कहना, समाज में अवहेलना करना, ये सब होगा। बस उस समय भी बस मैं आपको चाहता हूं। या प्रलोभन आएगा, पद प्रतिष्ठा सब मिलेगी, कुछ नहीं चाहिए। अब केवल आपको चाहिए, केवल मुझे आप चाहिए। भगवत साक्षात्कार के पहले प्राय परीक्षा होती है। बंबई में सभी प्रतिष्ठित मारवाड़ी बंधुओं के ये आदरणीय सुहृद थे भाई जी महाराज। वहां हरनंद राय राम नारायण रुइया एक करोड़पति फर्म थी उस समय उनकी 3-4 बड़ी मिलें थी। भाई जी के बंबई पहुंचने का समाचार सुनकर फर्म के मालिक श्री राम नारायण जी रुइया पूना से बंबई आए। इन्हें एकांत में ले जाकर अपने हृदय की बात कही कि मेरी अवस्था वृद्ध हो गई है एवं बच्चे अभी छोटे हैं। देखो प्रलोभन, भारी प्रलोभन। इसलिए अब बंबई में रहकर आप मेरे फर्म की एवं बच्चों की देखभाल करें। इसके लिए 50,000 रुपये सालाना मैं आपको देता हूं। 50,000 रुपये सालाना उस समय बहुत, 100 साल पहले आज से बहुत होते थे।
खर्च के लिए लेते रहे मुझसे, रहने के लिए बंगला गाड़ी भी रहेगी, इनके साथ ही आप जिस काम में चाहें अपना हिस्सा रख लें, जो चाहें आप कर लें, कोई आप पे प्रतिबंध नहीं। मैं आपको पूर्ण अधिकार देकर आपकी इच्छानुसार लिखा पढ़ी कर देता हूं, जैसा आप कहोगे वैसा। करोड़पति हैं, यदि सूक्ष्म वासना है पूर्व की तो डगमगा जाएगा, लेकिन दृढ़ता है कि बस अब मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, बहुत देख लिया, तो पार हो जाएगा। भाई जी के सामने बड़ा लुभावना प्रस्ताव आया था, परंतु जिनके मन में भगवान के दर्शनों की उत्कंठा जाग उठती है, आहा, हम गड़बड़ी कहाँ करते हैं, हम फेल कहाँ हो जाते हैं कि अरे ये गलती हो गई, ऐसा हो गया, फिर गिर गए। कारण है हमारे हृदय में अभी भगवत मिलन की उत्कंठा जागृत नहीं हुई, अभी प्रबल लालसा प्रभु के लिए नहीं हुई, इसीलिए हो जाता है, इसीलिए चूक हो जाए। अभी दृढ़ निश्चय भगवत प्राप्ति का नहीं हुआ, इसीलिए हम चूक जाते हैं। दर्शनों की उत्कंठा जाग उठती है, उनको प्रलोभन क्या लुभाएंगे या भय उनको क्या भयभीत करेंगे। भाई जी ने बड़ी नम्र भाषा में उत्तर दिया, मैंने तो बंबई रहने का विचार ही छोड़ दिया है, अतः मैं बंबई रहकर आपके कार्य संभालने में सर्वथा असमर्थ हूं। उन्होंने बहुत विनय किया, बहुत प्रार्थना की, उन्हें क्या जरूरत है, लेकिन देखो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। ये आता है, एक उपासक कह रहे थे, जो ही वृंदावनवास की दृढ़ता हुई कि बस इस तारीख को चले जाएंगे, पक्का हो गया, तो जहां सेवा करते थे वहीं से होगा कि सरकारी नौकरी है आपकी, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ ही दिन बस, और जैसे चाहे वैसे यहीं आराम से, हाँ हाँ ठीक देखेंगे। फिर ये बात जो और जन थे उनको बताई, तो उन्होंने कहा हाँ 1-2 साल कर लो, कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद तो जाना ही है, तब कर लेना। आया, लेकिन नहीं, दृढ़ रहे, प्रभु का आश्रय, वृंदावनवास, अब कुछ नहीं, हो गई बात, वृंदावनवास मिल गया प्रभु की कृपा से। लेकिन यदि प्रलोभन आएगा, पक्का आएगा, भय भी, अब उसके बाद भय, शरीर रोग से ग्रसित, हर समय कष्ट, हर समय कष्ट, इसमें भी पार, अब अपमान, प्रतिकूलता, तिरस्कार, बस चुपचाप सहता चला जाए, सामने खड़े हैं प्रभु। ये इसलिए प्रभु देते हैं, शरीर राग नष्ट हो जाए, केवल प्रभु के सिवा याद न रहे कुछ हो, केवल प्रभु। भजन जिस दिन से अच्छे से होने लगेगा ना, और जिस दिन से आश्रय दृढ़ होने लगेगा तो आने लगेगा। अभी नहीं आ रहा तो आनंदित होइए कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, कि ना तो अपमान है ना निंदा है, सब आनंद से चल रहा है। लेकिन जिस समय शुरू होगा, मैं बस आपको पाना चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहिए, तो लीला शुरू हो जाएगी। भारी प्रतिकूलता, जिसे देखो उसे भ्रकुटी टेढ़े किए हुए हैं, क्यों क्या, कुछ नहीं, बस जिसे आप शासन कर सकते हो वे भी अवहेलना कर देगा। कौन करा, वही करा रहा है, या लुभावना अवसर, चलो ऐसा, दोनों में न फंसे, केवल प्रभु चाहिए, पार हो जाए, पक्का पक्का। आप जितना दृढ़ हृदय में रखोगे ना, ये होगा, पक्का होगा। नहीं हो रहा है तो अभी देख लें, अभी देख लें, अभी आनंद में खा पी के समय कट रहा है ना, तो अभी बात नहीं है। बहुत अनुनय विनय की, लेकिन भाई जी पूर्ण दृढ़ रहे। प्रभु ने परीक्षा लेनी चाहिए, जिसमें भाई जी सर्वथा उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। अब इसका तत्काल फल क्या हुआ? भाद्र शुक्ल 3 संवत 1984, 30 अगस्त 1927 को भाई जी पुनः गोरखपुर आ गए एवं कल्याण के दूसरे वर्ष के तीसरे अंक के संपादन में लग गए। ऊपर से तो ये सारा कार्य कर रहे थे, परंतु इनके हृदय में भगवत दर्शनों की लालसा प्रतिपल तीव्र होती जा रही थी। यदि स्वीकार कर लेते तो ये रुक जाती। ऐसे ही प्रलोभन आया या भय आया
यदि भय से भयभीत हो गए और किसी का आश्रय ले लिया और तो समझ लो वो जो आपके भगवत मिलन की लालसा वो छीन हो जाएगी, वो ढक जाएगी। और प्रलोभन हुआ, उसको स्वीकार कर लिया, तब वो रुक जाएगी, पर्दा पड़ जाएगा। कहाँ गया भाव, कहाँ वो होता था, वो सब ढक गया, क्योंकि आपने विश्राम कर लिया। लुभावनी वाटिका है, विश्राम कर लिया, दोनों में से कहीं नहीं। तो आगे क्या होगा, दोनों को छोड़ के और बस आगे बढ़ गए तो भगवत मिलन की भारी विकलता, भारी विकलता। भाई जी सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवत दर्शन की लालसा प्रतिपल तीव्र होती जा रही है। ये मिलता है। भगवान कैसे मिलते हैं, क्या करने से मिलते हैं? प्रभु जब हम चाहते हैं प्रभु हमें मिल जाए, बस उससे प्रभु मिलते हैं। तुम बिन रहो न जाए, आह ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन रहो न जाए। कैसी शोभा है। बाहा जोड़ी चलत दो, मत मरालनी चार। दोनों युगल सरकार गलवैया दुए है, वृंदावन में बिहरण कर रहे हैं। देखो अद्भुत बाती छवि, चितवनी नैन विशाल। अद्भुत छवि, चितवन परस्पर कर रहे हैं। कैसी नेत्रों की शोभा है, कैसी सुंदर शोभा है श्री श्यामा श्याम की। गलवैया दुए हैं, बस इनके बिना रहा न जाए। ये विकलता बढ़ने लगी। ब्रजराज लड़े ते लाडिले, तुम बिन रहो ना जाए। सब सार की बात है, तुम बिन रहो ना जाए, इतनी बात आ जाए जिस महाभाग्यशाली के हृदय में आ जाती है ना, तुम बिन रहो ना जाए, फिर प्रभु को उसके बिना नहीं रहा जाता। भाई जी को प्रतिपल तीव्र विकलता भगवत मिलन की होने लगी। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहाता था। खान पान सब विस्मरण, निद्रा आदि सब विस्मरण, केवल प्रभु मिले, केवल प्रभु मिले। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जननी न जाए। जब तक मैं नेत्र भर के अपने आराध्य देव को ना देख लूं, मेरे हृदय की जलन नहीं मिटेगी। भाई जी का मन छटपटा रहा था, प्रभु सामने क्यों नहीं आते? तो लेखक कह रहे हैं हम लोग वैसी स्थिति हुए बिना कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। और सच्ची बात है, कहली सुनली पर क्या स्थिति है, ये तो जिनके ऊपर बीत रही है वही जाने, और दूसरा कैसे जाने। मीरा जी कहती हैं कि जौहर की गति जौहर जाने, और न जाने कोई। मीरा की गति मीरा जाने, का जाने और कोई और कैसे जाने। जो मेरी इस समय गति है प्रभु से मिलने की, मेरी जो दशा है, और कोई नहीं जान सकता। भाई जी अपना सब कुछ स्वाहा करने को तैयार थे। तब है प्रियतम से मिलने को जिसके, प्राण कर रहे हाहाकार। गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी, दूरी को वह किसी प्रकार। नहीं ताकता किंचित भी, सत सत बाधा विघ्नों की ओर। दौड़ छूटता जहां बजाते, मधुर वंसरी नंद किशोर। ये चित्त की दशा होती है, ये प्राप्त होता है। हृदय विकल है प्रभु से मिलने के लिए, एक क्षण भी चैन नहीं। अभी कुछ नहीं, अभी काम चल रहा है, खा पी के विश्राम हो रहा है, ये अभी बात नहीं है। कह जरूर देते हैं या सुन जरूर लेते हैं, लेकिन जिस समय वास्तविकता आ जाएगी ना कि प्रभु के बिना जी नहीं सकता, हरे बिनु रास सरे रीमा है, तो ये अवस्था हो जाएगी। यदि कोई प्राण ले लो प्रभु से मिला दे, बस मुझे दर्शन करा दे, एक बार प्रभु से मिला।
श्री हरिराम बाबा कहते हैं कि न भूलूंगा कभी उपकार मैं अपने उस हितैषी का, जो करवा दे मुझे दर्शन कन्हैया को यहाँ लाकर। मेरे प्राणेश मनमोहन तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। कहाँ ढूंढे? कोई स्थान हो बता दीजिए, आप खुद आकर मिल जाओ तो। ये उसी के हृदय में आता है जिसका कोई नहीं, कुछ नहीं, वो केवल प्रभु से है। और इसमें हर जगह से कटना होता है, सब प्रतिकूल हो जाएगा, पूरी सृष्टि एक तरफ और केवल आप एक तरफ। और ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? अरे हमें भावना बन जाए सामने वाला रूठा हुआ है तो हम अपना साधन भजन छोड़ के उसे मनाने में लग जाते हैं। कहाँ ये स्थिति? लेकिन जिसके हृदय में कि अब चाहे जो हो जाए, हृदय में हाहाकार मचा हुआ है प्रभु के मिलन का, अब नहीं रह सकता, केवल आपको पाना चाहता हूं बस। जहां नंद किशोर वंशी वादन कर रहे हैं श्री प्रियाजू के साथ, दौड़ पड़ता है उन्हें देखने के लिए। यही हालत भाई जी के हृदय की थी। हर समय एक ही लालसा लगी हुई थी, एक लाल सा मन महधारू, वंशी बट कालिंदी टट नट नागर नित्य निहारू। एक ही लालसा है कि नित्य निरंतर अपने आराध्य देव को निहारूं। अपने अध्यात्म पथ पर चलते हुए भाई जी भगवान के अत्यंत निकट आ गए थे। दर्शन की उत्कंठा प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। श्री सेठ जी भी इस उत्कंठा को और तीव्र करते जा रहे थे। उस समय श्री सेठ जी जसीडी में ही स्वास्थ्य लाभ के लिए गए हुए थे। वहीं रहते हुए भाई जी की मन स्थिति से पूर्ण परिचित थे और सूक्ष्मता से निहार रहे थे और उपयुक्त अवसर की ताक में थे कि अवसर हो अब इन्हें दर्शन कराया जाऊं। इसके बाद सीधा भगवत दर्शन है। सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।